बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नॉलेज टीवी। आज हम बात करेंगे ACRs और PRs के बारे में। तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए और ख़ास तौर पर असातिज़ा कराम के लिए ये वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है, बिल्कुल स्किप ना करें। आजकल हुकूमत की तरफ से एक न्यू हदायत जारी हुई हैं जिसके मुताबिक आप अपनी जितनी भी आपकी सर्विस 25 साल है, 30 साल है, 20 साल है, उसकी ACR आपने जमा करवानी। तो उसके बारे में मुकम्मल जब तक आपको जानकारी नहीं होगी आप इसको मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, बिल्कुल स्किप ना करें। सबसे पहले तो PRs लेंगे वाइट कलर की जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग हैं, और जो लोग नॉन गज़टेड उनके लिए पिंक कलर की होगी ACR लेंगे, और जो गज़टेड है वो ग्रीन कलर के फॉर्मेट में ACR लेंगे। पुर करने का तरीका, पहला पेज आप इस तरीके से पुर करेंगे। उसके ऊपर सबसे पहले आपका डिपार्टमेंट लिखा होगा, आपका एरीगेशन है, एजुकेशन है, और एजुकेशन है और कोई भी डिपार्टमेंट है, सबसे पहले आपने बड़े हरूफ में उसको एजुकेशन लिखना है। उसके नीचे आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होगा, और उसके नीचे अगर चले जाएं तो उसकी डेटें लिखी होंगी कि कहाँ से लेकर कहाँ तक आपकी ACR का टेन्योर है, रिपोर्टिंग ऑफिसर कहाँ तक आप करेगा। अगर रिपोर्टिंग ऑफिसर 2 हैं एक साल में तो अलग-अलग ACR बनेगी, यानी कि 1/1/2010 से अलहदा होगी, 1/1/2010 से लेकर 30/6/2010 तक, यानी कि अगर 30/6 तक एक रिपोर्टिंग ऑफिसर है, दूसरा 1/7 से लेकर 31/12/2010 तक अलहदा बनेगी। इसी तरीके से लेस दैन 3 मंथ की नहीं बनेगी। इसके अलावा बाकी तमाम कि जितने भी रिपोर्टिंग ऑफिसर एक साल में 2 या 3 हैं वो आपकी ACRs लिखेंगे। अब हम बात करते हैं पुर करने का। सबसे पहले तरीका कैपिटल हरूफ में पुर करेंगे। इसको नाम लिखेंगे सबसे पहले कैपिटल हरूफ में, उसके नीचे आप अपनी वल्दियत लिखेंगे, उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ और उसके साथ ही आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग आएगी। नीचे उसकी अगर हम बात करें तो आपका डोमिसाइल आ जाएगा, वो लिखा जाएगा आपका जिस भी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है। उसके नीचे चलें तो आपका बेस आप किस स्केल में काम कर रहे हैं वो लिखेंगे। BS 15 में है, 14 में है, 13 स्केल में आप काम कर रहे हैं। आप अपनी पोस्ट लिखेंगे, वो पोस्ट लिखेंगे जिसकी आप ACR ऊपर बना रहे हैं। अगर आप मिसाल के तौर पर अगर आप पहले ACRs बना रहे हैं नॉन गज़टेड की, तो नॉन गज़टेड में वही लिखेंगे। गज़टेड बन गए हैं तो गज़टेड के लिए ग्रीन होगी, तो वहाँ पे आप गज़टेड SST लिखेंगे। उसके नीचे अगर हम बात करते हैं तो फिर उसके बाद आपकी जो क्वालिफ़िकेशन आ जाएगी, और एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन आ जाएगी, MA BA है या प्रोफेशनल, नीचे आ जाएगी आपकी BEd है या MAd है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ACR तमाम की तमाम आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर लिखेगा और एंड में अपने साइन करेगा, उसके नीचे काउंटर साइन करेगा। एक बात ख़ास तौर पर आपको बताता चलूँ, जैसे वो ACR लिखेगी नीचे उसके रिमार्क्स लिखने ज़रूरी हैं कि फ़लाँ जो टीचर है या वो सरकारी मुलाज़म है वो एन ऑनेस्ट है या मतलब हार्ड वर्किंग है। इस तरह के आप नीचे उसके रिमार्क्स लिखेंगे। उसके नीचे उसका रिज़ल्ट आएगा। अगर वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं तो रिज़ल्ट आपकी ACR के ऊपर ही आएगा, उसी साल का रिज़ल्ट ACR के ऊपर आएगा, उसके नीचे वो साइन करेगा। ये तो ACR के बारे में आपको बता दिया। अब इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि आपने ACRs का क्या तरीक़ेकार है और कैसे कैसे रिपोर्टिंग ऑफिसर इसको पुर करेगा। अगर हम बात करते हैं, एक मुलाज़म 1 साल की एक ही PR तैयार होगी। अगर रिपोर्टिंग ऑफिसर साल में तब्दील ना हुआ हो तो वैसे 3 माह से कम अरसे की सर्विस की PR मुकम्मल लिखने की ज़रूरत ना, बल्कि PR पर लेस दैन 3 मंथ लेकर रिपोर्टिंग ऑफिसर ऊपर साइन कर देगा, और 3 माह से ज़्यादा अरसे की PR मुकम्मल लिखी जाएगी और फिर काउंटर साइन के लिए मुतल्लिका ऑफिसर को भेजी जाएगी। साल में 3 माह या अगर 2 रिपोर्टिंग ऑफिसर के अंडर काम किया है तो 2 PR 3 के अंडर 3 माह के लिए काम किया है तो 3 PRs, और बाज़-औक़ात गैर मामूली हालात में बाई चांस 3 माह के लिए 4 अलग रिपोर्टिंग ऑफिसर के अंडर काम किया है तो 4 PR या ACR होने का इम्कान हो सकता है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि जितने होंगे वो उतनी लिखेंगे ज़रूर। लिखी पूरी साल की जाएगी और अलग-अलग वो लिखेंगे जो उसके रिपोर्टिंग ऑफिसर होंगे। और उसके बाद काउंटर साइन अथॉरिटी ऐसा हायर नेक्स्ट हायर जो पोस्ट का ऑफिसर होगा वो 31 दिसंबर को इस साल पोस्ट पर मौजूद था, वो ऑफिसर CS काउंटर साइन करेगा, बशर्ते कि उसके इस पोस्ट पर स्टे 6 माह से ज़्यादा बनते हों तो वो पूरे उसके ऊपर वो काउंटर साइन कर सकता है।
تو काउंटर साइन अथॉरिटी दो भी हो सकती हैं। पहले काउंटर साइन ऑफिसर जिनकी रिपोर्टिंग जिसकी पोस्ट पर साल के पहले 6 माह से ज़ायद की सर्विस और दूसरे की 31 दिसंबर से पिछले 6 माह सर्विस की गिनती 3 माह से ज़्यादा सर्विस हो तो इस साल 30 सितंबर या इससे पहले ज्वाइन किया हो, बशर्ते के साइन जो काउंटर ऑफिसर साइन दस्तखत करेगा, इसी तरह PR मुकम्मल हो जाएगी। यानी कि मुकम्मल तरीक़ेकार ये है कि अगर एक बंदा एक ACR रिपोर्टिंग ऑफिसर से करवाता है तो उस एक साल के अंदर 2 काउंटर यानी कि 2 बंदे जो उसके काउंटर साइन करने वाले हैं या 2 उसके जो ऑफिसर बदले हैं तो दोनों के साइन उस पर हो सकते हैं। अपना अलहदा एक बंदा कहता है एक बंदा भी पूरे साल की वो लिख सकता है, अगर वो चाहे तो पूरे साल के एक बंदा काउंटर साइन कर सकता है। अगर वो ना चाहे तो वो कहता है जी नहीं मेरा तो पीरियड 6 महीने का या 7 महीने का है, तो इस सूरत में जो दूसरा काउंटर वो 6-7 महीने के हिसाब से वो काउंटर साइन एक करेगा, जो बकिया बचेगी 4 महीने की उसकी सर्विस उस पर दूसरा जो ऑफिसर होगा काउंटर साइन, यानी कि दोनों काउंटर साइन कर सकते हैं उसके ऊपर। अच्छा, दूसरी सूरत में एक और भी सूरत है, इस तरह PR मुकम्मल होगी। रिपोर्टिंग ऑफिसर के फौत होने की सूरत में बतौर सबूत आपको डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी और कंट्रोलिंग ऑफिसर की तस्दीक के साथ लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। PR पर सिर्फ वही ऑफिसर लिखेगा जिसके अंडर मुलाजिम ने 3 माह के अरसे से ज़ायद काम किया। कोई दूसरा ऑफिसर कोई दूसरे ऑफिसर के अरसे की PR नहीं लिख सकता। इसी तरह काउंटर साइन भी जो है वह दूसरा नहीं करने का मजाज नहीं होगा। जो बंदा उसका होगा जो रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा वही लिख सकता है, इसके अलावा दूसरा बंदा इसके बारे में नहीं लिख सकता। इसके ऊपर गवर्नमेंट चेक लिस्ट भी आजकल 2 दी हुई है, वो भी ख़ास तौर पर हैं। वो 2 चेक लिस्टें होंगी जो कि आपने लेनी है। चेक लिस्ट के 2 हिस्से हैं। पार्ट फर्स्ट जो है वो फाइल के ऊपर वाले हिस्से पे आप चस्पा करेंगे और जो सेकंड पार्ट है वो फाइल के अंदर ACR के ऊपर लगेंगी। ये भी ख़ास तौर पर याद रखें कि इसके 2 हिस्से बने हुए हैं। चेक लिस्ट के आपके सामने हैं, वो दोनों हिस्से जो है ना अलग-अलग होंगे, एक तो फाइल के ऊपर एक दूसरा इसके अंदर। इसके अलावा और जो मालूमात हैं वो भी मैं आपको इसके बारे में देता चलूँ। बल्कि अगर ACR PS 5 साल की नहीं बल्कि जब से गवर्नमेंट आप मुलाज़म हो उस दिन से आपकी ACR और PR बनेगी। ACR और PR फॉर्म आपकी सर्विस जैसे जैसे तब्दील होती रहती है वैसे वैसे PR और ACR भी लिखी जाएगी। नए फॉर्म सिर्फ नए अरसा के लिए इस्तेमाल होंगे। अगर कोई लिखने वाला DDO काउंटर साइन करने वाला ऑफिसर वफात पा चुका है तो उसके लिए मैंने आपको पहले बता दिया कि उसका डेथ सर्टिफिकेट साथ लग जाएगा। 2001 से एजुकेटर भर्ती हुए थे, जबकि एक मोहतरम टीचर कॉन्ट्रैक्ट पर रहा और वो एक सफ़ा सफ़ेद PR का इस्तेमाल करेगा और बाकी जब वो रेगुलर हो चुका है तो बाकी वो ACR इस्तेमाल करेगा। ये आप ज़हन में रखें कि एक बंदा जब जितना अरसा उसका कॉन्ट्रैक्ट पे रहा वो PR इस्तेमाल करेगा और जब वो यानी जिस वक्त वो बंदा चला गया रेगुलर उसके बाद वो पिंक वाली जो ACR है वो इस्तेमाल करेगा। स्केल नंबर 5 से 15 तक तो PR और EST और PST कैटेगरी के लोग PR और ACR इस्तेमाल करेंगे। स्केल नंबर 16 के गजटेड वाली जो के बाद वो जो है ACR जो है वो तब्दील हो जाएगी, वो ग्रीन वाली इस्तेमाल करेगा। हर DDO जो ऑफिसर आपने अरसा की ACR लिखेगा। तमाम हायर सेकेंडरी स्कूल के सरबराह अदारा जाता अपने क्लर्क से लेकर SS तक ACR लिखेगा और इस पर काउंटर साइन DO सेकेंडरी करेगा। न्यू अपग्रेडेशन जो स्कूल हैं वो जितने में पाकिस्तान में 41 के करीब हुए हैं, हेड जो मिडल्स तक है वो अपने डिप्टी DO से ACR में लगवाएंगे। जो मिडल स्कूल के हेड हैं वो अपने डिप्टी DO से लगवाएंगे। जो प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं वो अपने AEO से लगवाएंगे और जो EST साहबान हैं वो भी अपने जो हेड टीचर है मिडल स्कूल का उससे लगवाएंगे। हाई स्कूल है तो हाई स्कूल से लगवाएंगे। ये इसका तरीक़ेकार है। और चेक लिस्ट के 2 पार्ट हैं जो वो तो मैंने आपको बता दिया है। और DDOs ऑफिसर ACR लिखने का पाबंद है, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी की ACR लिखेगा। ACR में कटिंग बिल्कुल नहीं। मैंने आपको इसके बारे में मुकम्मल जानकारी दे दी कि आपने ACRs कैसे लिखने। तमाम PST टीचर जो है वो अपनी ACR AEO से लिखवाएंगे और EST जो है वो PST वो टीचर जो प्राइमरी स्कूलों में हैं। जो मिडिल स्कूलों में वो अपने हेडमास्टर मिडिल से लिखवाएंगे, हाई स्कूल वाले हाई स्कूलों से लिखवाएंगे और इस तरीके से काउंटर साइन उनके जो होंगे वो करेगा। प्राइमरी वाले के काउंटर साइन जो होंगे वो आपके करेंगे डिप्टी DOs करेंगे और रिपोर्टिंग ऑफिसर जो होगा वो आपका AEOs होगा।
اور اسی طریقے سے جو پرائمری مڈل اسکول ہوں گے اس کا رپورٹنگ آفیسر جو ہوگا وہ ہیڈ ماسٹر ہوگا ہائی اسکول ہوگا مڈل اسکول کا، اور کاؤنٹر سائن اس پہ ڈپٹی ڈی او کرے گا۔ آج کی یہ بڑی اپڈیٹ تھی ACRs کے بارے میں۔ تھینکس فار واچنگ۔